हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में स्मृति विश्वास का निधन हो गया है, वो कौन थी। अभी हाल ही में स्मृति विश्वास का निधन हुआ, वो कौन थी। क्या वो एक भाषाविद थी, वैज्ञानिक थी, अभिनेत्री थी या फिर थी क्रिकेटर। तो जो स्मृति विश्वास हैं बहुत कम लोग जानते हैं ये कौन थी। ये एक अभिनेत्री थी, यानी कि एक एक्ट्रेस थी। ठीक है, जिनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब देख लेते हैं कल का जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 97वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा। हाल ही में 97वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा। क्या लाओस करेगा। तो बिल्कुल सही, लाओस ही करेगा। हाल ही में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे संपन्न हुआ है। तो ये हुआ है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक सीएनजी 4 व्हीलर चलते थे, अब सीएनजी बाइक भी लॉन्च हो गई है। किसके द्वारा। बजाज कंपनी के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। तो ये बने हैं विद्युत रंजन। कहाँ के। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं कौन है। विद्युत रंजन है, याद रखना है। हाल ही में कौन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो वो हैं कीर स्टारमर, जो कि लेबर पार्टी से हैं। कीर स्टारमर जो है ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य की अभ्रक खादानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है। तो वो है झारखंड। अब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो है अभ्रक खादान कहाँ पे है। तो वो झारखंड में है, और झारखंड का ही अभ्रक खादान है जहाँ पे अब जो है बाल श्रम मुक्त घोषित हो गया, यानी कि वहाँ पे बाल जो मजदूर देखने को मिलते हैं वहाँ पे अब नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितने भी मजदूर होंगे वो 18 के एज से ऊपर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ है। ये तो हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने समुद्री सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से जहाज प्रक्षेपथ भविष्यवाणी उपकरण विकसित करने के लिए भारतीय शिपिंग रजिस्टर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो है आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। तो वो है बिहार। हाल ही में मसूद पेजेशकियन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये बनेंगे कहाँ के। ईरान के, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल कॉलेजों में जो छात्र आगामी जो सत्र होगा उसमें हिंदी मीडियम में जो है पढ़ाई शुरू करेंगे। कौन सा राज्य है जहाँ पर मेडिकल की जो पढ़ाई होती है वो हिंदी मीडियम में होगी। तो वो कौन सा है। वो बिहार है। ठीक है, तो ये जो है कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका रिवीजन कर लिया है। आप देख लेते हैं आज यानी कि 10 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। क्या वो राहेल रीव्स हैं, लिज ट्रस हैं, प्रीति पटेल हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूनाइटेड किंगडम की जो पहली महिला वित्त मंत्री हैं कौन है। तो वो है राहेल रीव्स। ठीक है, कौन है। राहेल रीव्स हैं यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री। राहेल रीव्स, याद रखना है। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है। राहेल रीव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसूद पेजेशकियन हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। मसूद पेजेशकियन हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्या वो ईरान के हैं, इराक के हैं या फिर मोरक्को के हैं या फिर हैं क्यूबा के। तो ये जो मसूद पेजेशकियन हैं ये जो है कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं कहाँ के। ईरान के, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है। डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है। क्या वो टाटा समूह है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, लार्सन एंड टूब्रो है या फिर HAL है। तो वो कौन सा जो है विदेशी हल्का टैंक है। तो वो है लार्सन एंड टूब्रो, यानी कि डीआरडीओ ने किसके साथ। तो डीआरडीओ ने लार्सन एंड टूब्रो के साथ मिलकर स्वदेशी हल्का टैंक जिसका नाम जोरावर है विकसित किया है। कौन है। लार्सन एंड टूब्रो है। ठीक है, याद रखना है। किसके साथ। डीआरडीओ के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है। मित्र वन पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्या वो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है या फिर है पंजाब।
तो ये जो मित्र वन पहल शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है यूपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूपी के द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है, यह किस राज्य में है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है, यह किस राज्य में है? या उड़ीसा में है, असम में है, कर्नाटक में है, या फिर है राजस्थान में? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया, तो ये किस राज्य में है? तो ये है आपके उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा में है, याद रखना है, ठीक है। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? कौन सा देश है जो संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? क्या वो बेलारूस है, अजरबैजान है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर है टर्की? तो ये कौन सा है? तो ये है बेलारूस। बेलारूस जो है वो संघाई सहयोग संगठन में नया सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। कौन? बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी, यानी कि जो भारत की सार्वजनिक कला है प्रोजेक्ट परी, इसको लॉन्च किया है? कौन सा मंत्रालय ने, किस मंत्रालय ने जो है प्रोजेक्ट परी को लॉन्च किया है? क्या वो रक्षा मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, या फिर है कृषि मंत्रालय? तो प्रोजेक्ट परी जो भारत की सार्वजनिक कला जो है एक कह सकते हैं, इसको लॉन्च किया है किस मंत्रालय ने? तो ये किया है संस्कृति मंत्रालय ने, ठीक है। जो प्रोजेक्ट परी है इसको किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये इसको किया है संस्कृति मंत्रालय ने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई है? क्या ये इंडोनेशिया के मैदान में हुई है, भारत के नई दिल्ली में हुई है, मलेशिया के जोहार में हुई है, या फिर हुई है भारत के कोलकाता में? तो ये जो एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 है, ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुआ है मलेशिया के जोहार में। कहाँ पे हुआ है? मलेशिया के जोहार में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र को किया गया है, गुजरात को किया गया है, मध्य प्रदेश को, या फिर किया गया है उत्तर प्रदेश को? तो किसको किया गया है? ये किया गया है महाराष्ट्र को, याद रखना है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती है? हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती है? सितवाला, ध्रुव सितवाला ने जीता है, पंकज अडवाणी ने, या फिर रुपेश शाह ने, या फिर गीत सेठी ने? तो सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जीता है ध्रुव सितवाला ने। किसने जीता है? ध्रुव सितवाला ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब कर लेते हैं एक बार रिवीजन आज के प्रश्नों का एक बार फिर से। पहला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो ये है राहेल रीव्स। कौन है? राहेल रीव्स है पहली महिला वित्त मंत्री। कहाँ की? यूनाइटेड किंगडम की। मसूद पेजेशकियन हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं ईरान के। डीआरडीओ ने किसके साथ, तो डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है? तो किसके साथ मिला है डीआरडीओ? ये मिला है लार्सन एंड टूब्रो के साथ, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वन पहल शुरू की है? तो ये किया है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है, यह किस राज्य में है? ये कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है कौन? बेलारूस। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी, यानी कि भारत की जो सार्वजनिक कला है उसको लॉन्च किया है? कौन से मंत्रालय ने? तो किया है संस्कृति मंत्रालय ने। एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये किया गया मलेशिया के जोहार में। हाल ही में 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है किस राज्य को? किया गया है महाराष्ट्र को, ठीक है। 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है महाराष्ट्र। हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जीता है ध्रुव सितवाला ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जिनका हमने रिवीजन भी कर लिया है। अब देख लेते हैं होमवर्क का प्रश्न क्या है।
आज का प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, केंद्रीय बजट जो पेश किया जाता है ये इस साल यानी 2024-25 का कब पेश किया जाएगा। 22 जुलाई को होगा, 23 जुलाई को, 24 जुलाई को या फिर 25 जुलाई को, कब होगा। अगर आपको पता है इसका राइट आंसर तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास है जो हमने डिस्कस किया है, साथ में रिवीजन भी कर लिया है आज के ही प्रश्नों का, साथ में कल के जो प्रश्न थे उनका भी रिवीजन कर लिया है। आज के जो प्रश्न हैं उनका कल फिर एक बार रिवीजन करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, खासकर उन लोगों का जिनका बीपीएससी टीआरई 3rd का पेपर है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो जिन लोगों का जो है जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होना उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।